नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 14 बहुपद से क्या है, यदि बहुपद x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद के शून्य की ज्ञात करनी है, तो देखिए हल करते हैं। देखो हमारे पास शून्य नहीं दिए हैं, तो माना बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्य क्या क्या मान लिया हमने, अल्फा बीटा गामा, ये तीन शून्यक हमने मान लिए। जब हमने तीन शून्यक मान लिए तो हम इसका गुणनफल भी निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हमारे पास तीन शून्यक हैं तो तीनों का अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटे ए। अब देखो थोड़ा सा और यहां समझ लो, देखो ए बराबर कितना है, यहां कुछ नहीं है तो हमारा एक, बी बराबर माइनस का 5, सी बराबर माइनस का 2 और डी बराबर 24। ये हमारे दिए हुए हैं। तो जब डी बटे ए होता है तो डी का मान कितना है हमारे पास 24, माइनस दिया है डी के साथ तो माइनस, ए का मान 1, और 1 को और 24 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी बटे ए, बी के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, और बी है क्या हमारा -5, तो -5 बटे ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस तो 5 बटे 1, और जब इसको हल करेंगे तो 5। ये हमारे शून्यकों का योगफल आ गया। तब यानी दिया क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल। अब हमारे पास दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, हमने दो शून्य कौन से हमारे पहले दो शून्य मान लेते हैं अल्फा बीटा। अब इसके मान कितने दिया हमें, 12। तो दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 12 दिया है, शून्यकों का योगफल 5 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल -24 दिया है। अब तब हम इसको हल करते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से चलते हैं तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का 24। अब देखो अल्फा बीटा का मान हमारे पास दिया है ये रहा, ठीक। अल्फा बीटा का मान दिया तो इसमें अल्फा बीटा का मान रख देंगे। अल्फा कितना दिया है 12, गुणा गामा का मान नहीं दिया है तो गामा जैसे तैसे रहने देंगे, और बराबर क्या है माइनस का 24। अब देखो गामा बराबर 12 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो -24 बटे में 12, और गामा बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 2। ये हमारा गामा का मान आ गया। और जब गामा का मान आ गया तो शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल, तो कोई इसके नीचे आ गया, ये गुणनफल के नीचे आ गया, सही नहीं रहेगा। हम शून्य इधर निकाल लेते हैं, ऐसा कर देते हैं। शून्यकों का योगफल,
अब शून्यकों का योगफल क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, 5। अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा, गामा का मान हमारे पास दिया है -2, तो गामा की जगह क्या रख देंगे, -2 और बराबर क्या है, 5। अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस का 2 उधर पहुंचाएंगे तो बराबर उधर हो जाएगा प्लस का 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और 2 7। इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग निकाल लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा का वर्ग जब हम निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा को तोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हमारा निकल कर आएगा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमारे पास, 7, तो 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा कितना दिया हमारे पास, 12 गुणा 12। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर 7 7 49 माइनस 12 चौक 48। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1। जब यह दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 1 पर कोई असर नहीं पड़ता है वर्ग का, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस का बीटा है कैंसिल हो गया और अल्फा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8 और अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा 8 बटे ये 2 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो अल्फा बराबर 2 चौक 8, अल्फा बराबर आ गया हमारा 4। अब इस अल्फा के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अल्फा का मान क्या हमारा, 4 प्लस बीटा बराबर 7 और देखो बीटा के बराबर इधर रहने देंगे, 4 प्लस का उधर चला जाएगा 7 की तरफ, तो 7 यह प्लस का 4 है तो माइनस का 4, तो बीटा बराबर 3। ये हमारे अल्फा बीटा और गामा तीनों के मान आ चुके हैं। अतः अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर -2। ये हो गए हमारे आंसर।